बोले ऊपर वो तो अहमिंद्र है सारे के सारे, वहां भी बोर होते होंगे, क्या करेंगे? बोले क्यों राजेश जी कहाँ जाना है? 16 तक ही है, परिवार रहता है, आना जाना है, घूमना फिरना है। तो बोले ऊपर अहमिंद्र भी नहीं बनना है, ऐसे है ना। थोड़ा और सोचते 12वें स्वर्ग के ऊपर भी जाके क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि वो स्वर्ग के देवी विमान से कहीं गमनागमन करते नहीं, वहीं रहते हैं। 12वें के नीचे ठीक है। फिर थोड़ा सोचते अरे 12वें तक भी जाके क्या करेंगे? वहां तो मन से ही प्रविचार होता है। बोले काया प्रविचारा ऐशाना, तो पहला दूसरा ठीक है। बोले हाँ, पहला दूसरा सर ठीक है, वहीं तक सब बढ़िया रहता है। तो लोग कहां तक जाने नहीं, दूसरा सर तो ठीक है महाराज जी, उससे ऊपर नहीं, है ना। सुविधाएं वहां पर है, फैसिलिटी वहां है, इंद्रियों के विषय वहां पर है, आनंद तो वहां पर है, बाकी ऊपर क्या आनंद है? जैसे जैसे वो सोचते जाते बोले, और मोक्ष तो जाना ही नहीं है, वहां तो बोरियत, बोर होने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, वहां तो जाने नहीं। कई लोग ये कहते हैं हमको मोक्ष जाना ही नहीं है, कई लोग कह जाते हैं, आप लोगों से भी कई लोग कह जाएंगे। तो हम धीरे से पूछेंगे, देखो कुछ नहीं मिलेगा, फिर सोच लो जाना चाहते हो? पति नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेगी, बच्चे भी नहीं रहेंगे, जो आपका मनपसंद भोजन है वो भी नहीं मिलेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, क्या किसे सजाओगे? हाँ, श्रृंगार किसका करोगे? कुछ नहीं मिलेगा, कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा। बताओ, जब कोई देखने वाला ही नहीं तो फिर क्या मतलब है ऐसी जगह जाकर के? बहुत सारे लोग तो जाना ही नहीं चाहते, आप में से भी नहीं जाना चाहते? अच्छा, अब हाथ खड़े करने, रियली कितने लोग जाना चाहते हैं? जाना तो ऐसा करें, 1 महीने की प्रैक्टिस करें अपन अकेले रहने की। क्षेत्र में जाकर के, किसी सिद्ध क्षेत्र में, अतिशय क्षेत्र में जाकर के, बस रूम से बाहर नहीं निकलना। हाँ, कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहेगा, सिर्फ अकेले रह सकते हो। हाँ, वहाँ तो पगला जाएंगे। बोले अच्छा, पागल हो जाएंगे। तो कोई ना कोई साथी संगाती चाहिए है, मन बहलाने के लिए, बात करने के लिए, नहीं तो पागल हो जाएगा व्यक्ति। कहने का अभिप्राय यह है, अंदर से अधिकांश लोग चाहते ही नहीं है स्वर्ग मोक्ष जाना। बड़ा कड़वा सत्य बोल रहे हैं, बड़ा कड़वा सत्य बोल रहे हैं, अधिकांश लोग चाहते ही नहीं है। वो तो संसार में ही रहना चाहते हैं, जहां सर पंचेंद्र के विषय बढ़िया सब कुछ फैसिलिटी है। यदि हम अंदर से मोक्ष जाना चाहते हैं तो फिर एकांत में रहना क्यों नहीं पसंद करते? क्यों हमें भीड़ पसंद है? हाँ, क्यों हम भीड़ का इंतजार करते हैं? क्यों हम कंपनी का इंतजार करते हैं? कोई आए हमारे पास आकर के बैठे, कोई हमें देख ले, हमसे हाल हमारे पूछ ले, इसकी ललक क्यों रहती है? रहती है ना। इसका अर्थ है परस्पर विरोधी बातें चल रही हैं, समझना इस बात को। इसका सीधा सा अर्थ है अंतरंग हमारा वो है ही नहीं। जिसे संसार की बातें अच्छे लग रही है, संसार में रुचि आ रही है, भीड़ में रुचि आ रही है, मिलने जुलने में आनंद आ रहा है, उसे मोक्ष में आनंद आ ही नहीं सकता, वो मोक्ष जाना ही नहीं चाहता। तो झूठ बोल रहे हैं ना सभी लोग, बिल्कुल कड़वा सत्य कह रहे हैं। पवन सागर मोक्ष जाना चाहते हो? अब तो सोचना पड़ेगा। हाँ विजय, क्या नाम है आपका? पीछे बैठे जाओ। हाँ, मोक्ष जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? कुछ नहीं मिलेगा, सोच लेना फिर से। सभी लोग से कह रहे हैं रीथिंक, फिर से थिंक, अपना विचार विमर्श करो, फिर से सोचो। अभी तक जो हमने भगवान से मांगा है, भगवान आप जैसा पद चाहिए, हम वास्तव में चाहते हैं कि नहीं? फिर से सोचना, विचार करना कि हम झूठ मूठ में कहते रहे हैं एक दूसरे की बातों को सुन करके, और रिजल्ट यही निकल करके आएगा, नहीं चाहता व्यक्ति। उसे आनंद में ही नहीं दिख रहा है मोक्ष में। क्या आनंद है बताओ तो सही। हम आपको मोक्ष जाने से डिमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं? हतोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं मोक्ष जाने के प्रति? हाँ, हतोत्साहित कर रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कहाँ अच्छा लगता है ये बताओ अभी? किस कार्य में अच्छा लगता है? किसके साथ रहने में अच्छा लगता है? क्या खाने में अच्छा लगता है?
कहाँ अच्छा लगता है? हाँ, कहाँ अच्छा लगता है? भीड़ में ही अच्छा लग रहा है कि अकेले में अच्छा लग रहा है? जब कोई परेशान करने वाला आ जाता है, मान लीजिए हम बैठे हैं, तो मन क्या कहता है? जल्दी टले तो अच्छा है। कोई ऐसा गेस्ट आ जाए तो दिमाग खा रहे बैठ जाए, मन क्या कहता है? जल्दी से जाए तो अच्छा है। यानी जो हमें डिस्टर्ब करता है हम पसंद नहीं करते ना। तो मोक्ष के सुख में प्रभु जो है आनंद से बैठे हैं, अब भीड़ तो डिस्टर्ब करेगी, दूसरा पर्सन भी डिस्टर्ब करेगा, फिर हम इसे चाहेंगे कैसे? यही रंग में हम चाहते हैं दुनिया को, दुनिया वालों को चाह रहे हैं, विषयों को चाह रहे हैं, सामग्री को चाह रहे हैं, साथी को चाह रहे हैं, व्यक्तियों को चाह रहे हैं, भीड़ चाह रहे हैं, परिवार को चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता है। चाहता है? नहीं चाहते। तो सबकी चाह जो है बाहर की चाह है, अभी अंतरंग से भीतर की चाह है ही नहीं। तो जब तक वो भीतर की चाह पैदा नहीं होगी, हमारी भक्ति भी शायद ऊपर ही ऊपर की रहेगी, ऐसा लगता है। हमें तो ऐसा लगता है हमारी भक्ति अभी अंदर की हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि हम सिर्फ शब्दों से कह रहे हैं, हृदय से नहीं कह रहे। चिंतन करना, बहुत गहरी चीज बता रहे हैं। चिंतन करना, हम किससे झूठ बोल रहे हैं, हम किसे ठग रहे हैं, हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं? भगवान को, अपने आप को ही बना रहे हैं। आत्मवंचना चल रही है, परवंचना नहीं चल रही है। स्वयं को ठगा जा रहा है, पर को नहीं ठगा जा रहा। आगे बढ़े, इसके अर्थ को देख लें, लेकिन सीरियसली चिंतन करना जो हमने कहा है। एकांत में बैठ कर के शांति से, जब कोई न हो, 5 मिनट के लिए ही सही चिंतन करना। आज तक हमने सही में चाहा क्या है? अंतरंग से चिंतन करना, एकांत में, जब कोई ना हो, कोई आपके साथ बात करने वाला ना हो, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचना तो सही, हम कितना झूठ बोलते हुए आए हैं। आए हो ना? यही निकल करके आएगा। कोशिश करना अपने विचारों को सुधारने का। क्या कहा जा रहा है? नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। यही सबसे बड़ा मोह रूपी अंधकार है जो हर्डल है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। परिवार जो अच्छा लग रहा है, मोह के कारण ही तो अच्छा लग रहा है। वस्त्र अच्छे लग रहे हैं, ज्वेलरी अच्छी लग रही है, पैसा अच्छा लग रहा है, प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, मोह के कारण ही तो लग रहा है। घर बार नहीं छूट पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मोह के कारण। दीक्षा भले ही ना ले पाओ, लेकिन और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? किसने आपको रोक करके रखा? बेटे ने, पति ने, पत्नी ने? किसने रोका? किसने मना किया है आपको? बल्कि बेटे तो कहते होंगे जल्दी जाओ तो और अच्छा। अनुमोदना करने के लिए तैयार हैं, तैयार रहते ना, वो तो चाह ही रहे हैं कब निकलो आप, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। चाह रहे हैं कि नहीं? सबके पुत्र क्या चाह रहे हैं? जितने सीनियर सिटीजन बैठे हैं क्या चाह रहे हैं? घर से बाहर निकलो, यानी दीक्षा लेने के लिए। इस हिसाब से चाह रहे होंगे, और किस हिसाब से चाह रहे हैं? यानी वे चाह रहे हैं, फिर भी इच्छा नहीं हो रही है। वो बेटा नहीं चाह रहा आपको, अब आप चाह रहे हैं उसे। क्यों? क्या कारण है? वो मोह। उस मोह को तोड़ना सीखें। वो सबसे बड़ा अंधकार है हमारे लिए, जो हमें सुखी नहीं होने दे रहा। तो उन आदिनाथ प्रभु ने उस मोह रूपी महा अंधकार को दलित कर दिया, नष्ट कर दिया। इसी कारण उनका मुख रूपी चंद्रमा, मुख कमल रूपी चंद्रमा सदा उदित रहता है, वह कभी अस्त नहीं होता है।
तो नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है हमारे जीवन का। और उन्होंने इसे नष्ट कर दिया तो फिर सारी चीजें उनके साथ घटित हो रही हैं। गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के वदन ने मुख के आप ग्रास नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वह चंद्रमा जो आसमान में रहता है उसमें चंद्र ग्रहण लग जाता है, वो राहु के द्वारा ग्रसित होता है। राहु के द्वारा कि केतु के द्वारा? भक्तामर की विशेषता, सूर्य ग्रहण भी आचार्य प्रवर राहु के द्वारा ही करवा रहे हैं और चंद्र ग्रहण भी राहु के द्वारा ही करवा रहे हैं। पर अन्य शास्त्रों में क्या मिलता है? हाँ, चंद्रमा, चंद्र ग्रहण जो है केतु का नाम आता है, सूर्य ग्रहण के लिए राहु आता है। पर इसमें आचार्य भगवान भक्तामर स्तोत्र में पूर्व के श्लोक में जब सूर्य ग्रहण की बात आई थी तो वहां पर भी उन्होंने राहु ही वर्णन किया था, राहु का ही। जब चंद्र ग्रहण की बात आ रही है, चंद्रमा को ग्रसने की बात आ रही है, तो वहां पर भी आचार्य भगवान यहाँ पर भी राहु का ही प्रयोग शब्द कर रहे हैं। तो उसे समझे हम, तो मतांतर होते हैं। तो गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के मुख के आप ग्रास नहीं बनते हैं कभी भी। गम्यम न वारिदानाम, वारिद का अर्थ होता है जो जल देने वाले मेघ, और वारिदानाम मेघों का समूह। उस चंद्रमा को तो मेघों का समूह ढांक देता है रात्रि के समय, लेकिन आप ऐसे चंद्रमा हैं, चंद्रबिंब हैं कि मेघों के द्वारा कभी भी आच्छादित होते ही नहीं हैं। जो मेघों से आच्छादित नहीं होते हैं, राहु से ग्रसित नहीं होते हैं, फिर कैसी है उनकी कांति? मुखाब्जम अनल्प कांति, आपके मुख रूपी कमल की कांति थोड़ी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत अधिक है। उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। विभ्राजते, वह शोभित हो रही है। इस लोक में शोभित हो रही है, विशिष्ट रूप से शोभित हो रही है, सामान्य रूप से नहीं, विशिष्ट रूप से शोभित हो रही है। और विद्युतयत, प्रकाशित कर रहे हैं आप अपूर्व चंद्रमा के बिंब की भांति इस जगत में प्रकाशित हो रहे हैं। यानी आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब हम इस श्लोक को पढ़ें तो हमें क्या नजर आए? अब और मुख्य बात समझ लें। जब श्लोक नंबर 18 पढ़े, क्या कल्पना करें? क्या हम देखें? कौन सी भावना अपने भीतर भाएं? क्या हमें नजर आना चाहिए? भगवान का मुख कमल, मुख कमल। जब ऐसा मुख कमल नजर आएगा जो इतना सुंदर है, इतना प्रकाशित है, तेज से भरा हुआ है, अपूर्व है, तो उनसे दृष्टि हट करके कहीं जाएगी? उनके चेहरे से दृष्टि हटेगी? पर अभी तो हट जाती है, नहीं हट जाती। भगवान को देखते हैं तो दृष्टि रुकी रहती कि हट जाती? थोड़ी देर तक तो देखते हैं, उसके बाद हट जाती। हट जाती कि हटा लेते हैं? दोनों अलग अलग चीजें हैं। हटाना हम स्वयं करते हैं, हटना अबुद्धिपूर्वक हो रहा। हटाने में बुद्धिपूर्वक क्रिया छूट रही है और हटने में अबुद्धिपूर्वक हो गया। तो क्या होता है? बुद्धिपूर्वक कि अबुद्धिपूर्वक? हटती है कि हटाते हैं? बुद्धिपूर्वक चला करके हटाते हैं। इसका क्या अर्थ है?
सीधा सा क्या अर्थ निकल रहा? एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो गए कि प्रभु इतने अप्रतिम हमें लग नहीं रहे, इतने कांति वाले। यहां पे प्रयोग किया है अनल्प कांति। बहुत ज्यादा कांति है आपके तेज, आपके मुख की, मुख कमल की। अब हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो गए, इसका सीधा सा अर्थ है, हे प्रभु आपकी कांति से भी बढ़कर के कुछ और भी है सामने। नहीं, क्योंकि जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण क्या निकल करके आ रहा है? कहां अवश्य जा रहा है कि आपके मुख की, मुखाब्ज की अनल्प कांति है, लेकिन शब्दों में कहा जा रहा है, हृदय से नहीं भाया जा रहा। यदि हम हृदय से इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो हमारी दृष्टि तो हटेगी ही नहीं, हम दृष्टि हटाएंगे ही नहीं, और हम हटा लेते, हटती नहीं है। इसका अर्थ है पूरा विश्वास नहीं है श्लोक पे, ये तो ऐसा लगता है। अथवा प्रभु इस रूप में नजर नहीं आ रहे हैं, अथवा प्रभु आपसे भी कोई और अच्छा नजर आ रहा है। गलत तो नहीं कह रहे? रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? या तो प्रभु वैसे नहीं दिख रहे हैं, अथवा हमारा विश्वास नहीं है, अथवा हमारी दृष्टि में आपसे भी बढ़कर के कोई और है। ये नजर आ रहा है, निकल करके यही आ रहा है। और यही होता है कि नहीं? अब ऐसी गर्दन क्यों हो रही है? स्वीकारो ना, हाँ ऐसे ही है। क्या परेशानी स्वीकारने में? तो हम भगवान को इस रूप में मान ही नहीं रहे अभी तो। और जब अंतरंग से भगवान को इस रूप में नहीं मानेंगे तो हमारी भक्ति हमें फल कैसे देगी? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम, आपको लग रहा हो कि महाराज जी आप एकदम एक्सट्रीम की ही बातें क्यों करते हैं हमेशा? हाँ, कई लोगों के प्रश्न में उठता होगा कि हम जब भी बातें कर रहे हैं तो एकदम एक्सट्रीम की ही बातें कर रहे हैं, ऐसी प्रश्न उठ जाता है। हमारा कोई वजूद ही ठहराते नहीं है, वजूद लेस कर देते हैं। हाँ महाराज जी, हाँ नमोस्तु। महाराज जी, भगवान जी के दर्शन आंख बंद करके होना चाहिए, आंख खोल के होना चाहिए? क्योंकि दर्शन करते समय तो आंख अपने आप बंद हो जाती है। जिसमें आपका मन लग जाए। आंख खोल करके मन लग जाए तो आंख खोल करके कर लो, आंख बंद करके लग जाए तो आंख बंद करके कर लो, साष्टांग करते हुए लग जाए तो साष्टांग कर लो, पंचांग करते हुए लग जाए तो पंचांग कर लो, शीर्षासन करते हुए लग जाए तो शीर्षासन भी कर लो। कहने का मतलब है शीर्षासन भी मोक्ष हो जाता है। यानी हमारा मन किस में लग रहा है? बंद करके तो बंद कर लो, खुली है तो खुली। भाव किस में पैदा हो रहा है? आंखें खोल के भी हम देख सकते हैं प्रभु को उस रूप में, आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। क्योंकि हमें जो देखना है, दिखेंगे नहीं भगवान, वो तो देखना पड़ेगा। दिखेंगे तो कुछ और ही। अब दिखने में तो चंद्रमा भी नजर नहीं आएगा, ना वहां से प्रकाश निकलता हुआ नजर आएगा, मूर्ति से कहां से निकल के आ रहा। अब वेरी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अब पाषाण की प्रतिमा है, ना वहां से सूर्य की भांति तेज टपकता हुआ दिखेगा, सही सही बात बता रहे हैं। नहीं चंद्रमा की भांति वहां से उद्योत नाम कर्म के उदय की भांति कोई एकदम सफेद कलर का प्रकाश आएगा क्या? तो पाषाण की प्रतिमा है, पाषाण की प्रतिमा में जो है जैसा बनावट, जैसी बनावट है वैसी दिखेगी। देखने में तो वही रहेगी, तो मायने ही मैटर ही नहीं करता आंख खोल करके कि आंख बंद करके। मैटर क्या करता है? हम क्या देख रहे हैं। हाँ, हम किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि वो देखना वहां पर जो उपस्थित नहीं है वो देखना है हमें। तो
जो है नहीं वो देखने की कोशिश करना है। सत्य यही है, बिल्कुल सत्य यही है जो है नहीं। कि जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, किसी व्यक्ति को ला करके खड़ा कर देंगे जो बहुत अच्छा जानकार है, पुरातत्व विभाग से किसी व्यक्ति को ला करके खड़े कर दीजिए, स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, जो पहचान करना जानता है मूर्ति के शिल्प की, उसकी प्राचीनता की, उसके पाषाण की, उसकी धातु की, वो क्या वर्णन लिखेगा मूर्ति का? क्या देखेगा? साइज ही देखेगा, कलर ही देखेगा, बनावट ही देखेगा, वजन देखेगा, धातु देखेगा, कितनी पुरानी है, प्रशस्ति पढ़ेगा, क्या क्या लिखा है, किसने प्रतिष्ठा कराई है, कौन सी शैली की है, वो यही देखेगा और क्या देखेगा, और वही लिख करके चला जाएगा। और वो जो देख रहा है वो सत्य लिख रहा है, उसमें झूठ में कुछ भी नहीं है, 1% भी झूठ नहीं है, सत्यता तो वही है, लेकिन भगवान कुछ अलग ही है। अब हमें वो देखना है जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। क्या ये कल्पना है या क्या है? ये क्या हिप्नोटिज्म है? ये क्या जबरदस्ती करवाया जा रहा है? क्यों बताना, दिमाग से सोचे। कह सकता है कोई भी व्यक्ति, सामान्य से व्यक्ति, ये तो जबरदस्ती करवाई जा रही सब भक्ति में, जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, जबरदस्ती का अजम्पशन करवाया जा रहा है, कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसी कल्पना करो भगवान का मुख चंद्र ऐसा है जो कभी अस्त नहीं होता है, राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होता है, नित्य उदित रहता है, वह सूर्य के तेज से भी अधिक तेजस्वी है, चंद्रमा की शीतलता से भी अधिक शीतल है। जो थोड़ा सा तार्किक बुद्धि का होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो तुरंत यही कहता है, यही कहता है कि नहीं, ये तो बहुत अलग ही चीज है, जबरदस्ती थोपी जा रही है, थोपी जा रही नहीं, थोपी जा रही। देखो बुद्धि से तो सही कह रहा है वो, दिमाग तो सही प्रयोग कर रहा है कि नहीं। आचार्य भगवान कर हम कल्पना कर रहे हैं चंद्रमा की, सूर्य की, उसकी है शांत राग रुचि, पता नहीं क्या क्या आचार्य भगवान लिखते जा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, नहीं लगता। और कई बार आपसे कोई प्रश्न कर ले तो आपको भी ऐसे ही लगने लगेगा, वो समझाने में बैठ जाए तो बिल्कुल आपको भी ऐसे लगेगा बात तो सही कर रहा है बिल्कुल, उसने कहाँ गलत कहा। और थोड़ा सा बार बार वो सुन ले तो इसका मन हट जाएगा, उसकी श्रद्धा ही गड़बड़ हो जाएगी। तो एक बात बताना, जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी श्रद्धा तो नहीं गड़बड़ा रही? नहीं गड़बड़ा रहे, कट्टर हो गए, यानी अब जानबूझ करके किए जा रहा है एजम्पशन, धारणा बनाए जा रहे हैं, कल्पना किए जा रहे हैं। जैसा आचार्य भगवान ने लिख दिया ये मानो है, नहीं मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, इसका तो मानना पड़ेगा, भाई हम मान रहे हैं। यदि हम नहीं स्वीकारेंगे तो अब भी आगम कह देगा मिथ्या दृष्टि, इस कारण हम तो मान रहे हैं बिल्कुल। 8वें श्लोक में ऐसे लिखा है, नित्य उदयं दलित मोह महांधकारम, बिल्कुल ऐसे हम तो ऐसे ही मानेंगे, क्योंकि आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने लिखा है, वो सच्चे गुरु हैं, और गुरु की बात को नकारना नहीं चाहिए। आगम की बात को नकारना चाहिए क्या? उसमें संदेह करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। क्यों? संदेह करेंगे तो अब भी हम क्या हो जाएंगे? मिथ्या दृष्टि, और हम तो मिथ्या दृष्टि है ही नहीं, अपन तो सम्यक दृष्टि है ना, तो हम तो बिल्कुल मान रहे हैं। क्यों मान रहे हो? मैं मिथ्या दृष्टि न कहला जाऊं इस कारण मान रहा हूं। एक भय आ गया अंदर से। कौन सा भय आ गया? यदि मैंने इसमें संदेह कर लिया, डाउट कर लिया दूसरों की बातों को सुन करके, तो मैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण बिल्कुल संदेह नहीं कर रहा हूं, स्वीकार रहा हूं। ये बात आ जाती है ना, क्यों हम स्वीकार रहे हैं? क्यों स्वीकार रहे हो? मिथ्या दृष्टि का टैग ना लग जाए, एक भय है। कई लोगों को है भाव है, बात तो समझ में आती नहीं है, लिखा है तो मान लेते हैं। हम सिद्ध कर देंगे आपको, और हम गारंटी लेते हैं आधे लोगों की श्रद्धा भी गड़बड़ा जाएगी। अब भी श्रद्धा टूट जाएगी, अब भी आधे लोगों की, यदि हम सिद्ध कर दे तो। आप बोलोगे पत्थर के अलावा कुछ नहीं है, मूर्ति के अलावा कुछ नहीं है, फालतू की चीजें सब, मंदिर अंदिर। हाँ, हम ही सिद्ध कर सकते, बोलो। नहीं करें? डर लगने लगा।
हाँ, हम नहीं करें, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मान लीजिए हम प्रतिपक्षी बन करके कह दे तो, अच्छा कोई आपसे नॉन ना करके ऐसा कर देता, ऐसा तर्क रखे तो, हाँ तो क्या करोगे उस समय? क्यों डॉक्टर साहब बताना? नहीं, श्रद्धा तो रहेगी। किस डर से श्रद्धा रहेगी, हम ये तो जानना चाह रहे हैं। इतने साल हो गए इसे मानते हुए, पढ़ते हुए भक्तामर को, इस कारण इतने वर्ष हो गए धार्मिक क्रियाओं को करते हुए, इस कारण मिथ्यादर्शी का टैग ना लग जाए, इस कारण, किस कारण? भय से नहीं, वास्तविकता में भय के कारण नहीं, हम मिथ्यादृष्टि होने के भय से नहीं कर रहे हैं, ये तो सत्य है। भक्ति में तो हमें वो देखना है जो है उसके भीतर, दिखेगा नहीं, वहां पे हम दिमाग नहीं चलाएं अपना। और ये कोई हिप्नोटिज्म भी नहीं है, आपसे जबरदस्ती करवाया भी नहीं जा रहा है, और ऐसा नहीं है, इस बात को समझना। तो हम भय के कारण इसे नहीं मान रहे आदिनाथ भगवान को, इस श्लोक को, इस भक्तामर स्तोत्र को, इसलिए नहीं, ये अंतरंग से ऐसे ही हैं। अब जो भगवान हम देख रहे हैं वो तो स्थापना निक्षेप से बने हुए हैं भगवान, उसकी लिमिटेशन वैसी ही रहेगी, उससे ज्यादा आ नहीं सकता उसमें। लेकिन यह विशेषता भी तो देखे, जो वे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुके वैसे ही थे, उसको इतना बड़ा पुरस्कार करके यहां बनाया गया, दिखाया गया। उदाहरणा की बात है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? श्रद्धा को गड़बड़ाना नहीं, और भय के कारण श्रद्धा भी पैदा नहीं कर लेना। दोनों ही चीज बोल रहे हैं। श्रद्धा से डिगना भी नहीं, और इस भय से मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, इस भय से श्रद्धा भी नहीं माना, क्योंकि वो भयपूर्वक की हुई श्रद्धा भी श्रद्धा नहीं कहलाती। तलवार कोई गर्दन में रख दे, मानो आदिनाथ भगवान है, अच्छा तलवार है, नहीं मानूंगा तो अभी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, भैया मान लो, जीना है तो मान लो। क्या भय था? गर्दन धड़ से तुरंत अलग हो जाएगी, नहीं मानूंगा तो, अब मुझे तो जीना है, तो मैं तो मान लेता हूं आदिनाथ भगवान है। ये तो भय की श्रद्धा हो गई, भय के द्वारा उत्पन्न कराई गई है। श्रद्धा तो ऐसी ही नहीं होती है। श्रद्धावान जीव सम्यक दृष्टि जीव तो निर्भय होता है, सत्व भय विप मुक्का होता है, सातों ही भयों से ऊपर उठा हुआ होता है, भय रहित होता है पूरा का पूरा। वो डर के कारण नहीं करना है श्रद्धा में, ऐसे हैं वो भले ही सामने वाला कुछ भी कर दे, लेकिन जो यथार्थ स्वरूप है हम उसे मान रहे हैं। वो जैसे प्रभु हैं उस रूप को यहां पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बहलाने के लिए नहीं, मन लगाने के लिए नहीं लिख रहे हैं। इस बात को समझना थोड़ा सा, समझोगे नहीं समझोगे? तो आप लोगों की श्रद्धा भय वाली तो नहीं है, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे ऐसी वाली तो नहीं है। लेकिन दिमाग से क्या बात आ रही है? कुछ है तो नहीं, चंद्रमा की बात की जा रही, चंद्रमा तो दिख नहीं रहा है, उससे भी ऊपर। हाँ, सारे उपमाएं बौनी पड़ रहे हैं, सारी तुलनाएं जो है बौनी पड़ रही हैं। अब वो कैसे आंखों से दिखेंगी? तो बंद हो चाहे आंखें खुली हो, ये मैटर करता ही नहीं। जिसकी रुचि जिसमें हो जाए, विशुद्धि जिसके माध्यम से बढ़ने लगे, तो किसी की आंखें खुली हो सकती हैं, उसके भाव खुली आंखों में आ जाएंगे। किसी की आंखें बंद हो सकती हैं, उसके भाव उसमें आ जाएंगे। किसी की प्रत्यक्ष में आ जाएंगे, किसी के प्रभु की परोक्ष में आ जाएंगे। विशुद्धि हमारी परोक्ष में भी बढ़ सकती है। भगवान यहाँ नहीं है, हमने बहुत पहले देखा था, दर्शन किया था, लेकिन विशुद्धि आज पैदा हो रही है, वो निर्मल भाव आज पैदा हो रहे हैं। समझो इस विषय को, भक्ति को पकड़ना सीखो। वैसे इतने लंबे समय में बहुत कुछ तो समझ में आ ही गया हो कि नहीं आया है? हाँ, जब मूर्ति में
मूर्तिवान को देखेंगे तब ये भाव हमारे बराबर आएंगे, और जब तक हम मूर्ति को ही देखते रहेंगे तो ऐसे भाव नहीं आ पाते हैं। ऐसी मेरी हाँ बिल्कुल सही है, मूर्ति नहीं, हमें मूर्तिवान देखना है जो इस प्रतिमा के भीतर बैठा हुआ है। प्रतिमा को नहीं देखना, भले ही वो स्थापना नक्षेप के भगवान हैं, लेकिन हमें उसमें ओरिजिनल भगवान देखना है, जो वो ओरिजिनल में हैं, जैसी उनकी कांति है, जैसी उनकी चमक है, जैसा उनका रूप है, उस प्रकार से हम देखेंगे तो लाभ होगा। थोड़ा सा उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं दिख जाएगा। जैसे रोज जाते हैं देख करके आ जाते हैं, वैसे नहीं दिखेगा। कुछ अलग ही प्रकार का पुरुषार्थ भीतर से करना पड़ेगा, कुछ अलग ही प्रकार की श्रद्धा भीतर से लानी होगी। तो यहाँ बात कही जा रही है, जगत अपूर्व शशांक बिंबम विभ्राजते। आपका मुख कमल रूपी जी अपूर्व शशांक यानी चंद्रमा का जो बिंब है वो शोभित होता है। जी ये जो सब रूप वर्णन है, जब भगवान का समोषण लगता है, मुनि अवस्था में होते हैं, हाँ। तब होता है या ये सिद्ध शिला में विराजमान? सिद्ध शिला में तो होता ही नहीं, सिद्ध शिला में तो रूप ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो जब वहाँ तो अरूपी हो गए, शरीर रहित हो गए। ये तो अरिहंत प्रभु का वर्णन चल रहा है, सिद्ध शिला में तो सिद्धों का वर्णन है। आदिनाथ भगवान अरिहंत अवस्था वाले, समावसरण में जब बैठे हैं, विहार हो रहे हैं, सब 13वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत 13वें गुण स्थानवर्ती जो सहयोग केवली होते हैं, जब वो दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देते हैं, विहार करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, समोसरण लगता है, उस अवस्था की भक्ति की बात चल रही है यहाँ पे। सिद्ध अवस्था तो हमारे विषय ही नहीं बनने वाले, वो सिर्फ केवल ज्ञानी के ही विषय बनेंगे। सिद्ध परमेष्टि वो हमें बताएंगे नहीं, मना परे ज्ञानी के भी विषय नहीं बनेंगे, अधिज्ञानी के भी विषय नहीं बनेंगे, क्योंकि वे सिद्ध भगवान अरूपी हैं। बाकी सारे ज्ञान जो है रूपी होते हैं, रूपीशु अवधि, अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं बनेगा। हाँ, आगम के माध्यम से, द्रव्य श्रुत के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से हमारी श्रद्धा का विषय अवश्य बन जाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष में तो केवली भगवान ही उन्हें जान सकते, देख सकते, सिद्ध परमेष्टि को, और कोई नहीं जान। हाँ, सिद्ध भगवान जान सकते, देख सकते, बाकी संसारी व्यक्ति 11वें गुण स्थान से नीचे जो है वे नहीं देख सकते। समझ में आ रही बात? तो श्लोक समझ में आ गया? तो विशेषताओं को लेकर के आना है। इस कारण आचार्य भगवान उन उपसर्गों का प्रयोग कर रहे हैं जो विशेषण विशेषता को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बिना उसके वो विशुद्धि पैदा ही नहीं होगी, बिना उसके भक्ति का भाव पैदा ही नहीं होगा। तो भक्ति के भाव में वह विशेषता प्रत्येक श्लोक में आचार्य भगवान कहीं ना कहीं उपसर्ग लाते ही हैं। स उपसर्ग ला लेंगे, वी ला लेंगे, न जाने उत्कृष्ट उपसर्ग, समीचीन, हर जगह सम्यक, कहीं ना कहीं किसी में रूप से, कहीं किसी रूप से वो प्रयोग करेंगे। और उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम कभी ना कभी किसी श्लोक के माध्यम से सही प्रभु को देख तो लें, उनकी विशेषताओं को जान तो लें, वहां तक कुछ हद तक पहुंचे तो सही। इसलिए यहां पर यह प्रयोग किया जा रहा है। राहु केतु क्या होते हैं? ग्रहों के नाम है। 9 ग्रहों में सोम चंद्र ग्रह है, सूर्य ग्रह है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, रवि ग्रह है। ऐसे ही 2 और हैं, राहु और केतु। इनका विमान जो है सूर्य विमान के ठीक नीचे विचरण करता है। तो पूर्णिमा के दिन वह सूर्य के अमावस्या के दिन, और पूर्ण अमावस्या के दिन कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके ठीक नीचे राहु का विमान आ जाता है, बिल्कुल उसी अमाउंट में। तो वो हमें इस पृथ्वी लोक से नजर आता ही नहीं है, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन वह विमान आ जाए, यदि केतु का अथवा इसके हिसाब से राहु का, तो वह चंद्र ग्रहण पूर्ण माना जाता है। उस दिन भी, उस पल भी
वो चंद्रबिंब हमें पूर्ण रूप से नज़र नहीं आता है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि खग्रास सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण, यानी वो खा नहीं लेता है सूर्य चंद्र, पर उसके विमान के नीचे आ जाता है तो लोकोक्ति है कि वो ग्रास बना करके खा लिया, यानी वो ढक गया, छिप गया, इसलिए ऐसा कहा जाता है। आज इतना ही रखते हैं, समय आपका हो गया। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।